दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे के लिए कुछ स्टैटिक जीके जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये हमने लिया है प्लेटफॉर्म कोचिंग के बुक जो आती है उसके वॉल्यूम नंबर 2 से। तो आइए पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है शैलोकृतन क्या है। शैलोकृतन जो है एक प्रकार का प्रागैतिहासिक चित्रकला है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं थी। निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृत जो है इसका नहीं था। अगला क्वेश्चन है सामवेद की रचना किस भाषा में की गई है। जैसा कि आपको पता होगा सामवेद जो है ऋग्वेद सामवेद इस तरह से 4 वेद है आपके। सबसे पहला पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो चतुरंग जो कि प्राचीन काल में खेला जाता था अब इसको शतरंज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है। तो ये होता है 11 दिन कम। और अगला क्वेश्चन है मेडेसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। तो मेडेसे जो नृत्य है ये आपका नागालैंड का नृत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नागालैंड। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में कटीली झाड़ीनुमा वनस्पति पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एफएम रेडियो को पेटेंट किसने करवाया था। तो एफएम रेडियो को जो पेटेंट करवाए थे ये हैं एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले शुरू की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा हरित क्रांति और ये मैक्सिको से शुरू हुआ था। वर्ल्ड लेवल पे जो हरित क्रांति के जनक है और भारत लेवल पे जो जनक है ये भी पूछा जाता है। तो भारत में है हरित क्रांति के जनक कौन, एस स्वामीनाथन, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे है बुर्गिज कुरियन। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक अच्छा एक होता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। तो यह है हैदराबाद में स्थित। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा हैदराबाद में एक सालार जंग का संग्रहालय भी है जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ग्रेट मेन मेड रिवर ये किस देश में है। ग्रेट मेन मेड रिवर ये लीबिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा व्हेल जो है स्तनपायी जानवर होता है। अगला सवाल है भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो है 2018 में पारित किया गया था। विजय माल्या इसमें पहले अपराधी बने थे। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी ये थी कांचीपुरम। अगला सवाल है YIMA हिंदू ये शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित पारंपरिक खेल इंसुक नौर ये किस राज्य से संबंधित है। तो इंसुक नौर जो खेल होता है ये मिजोरम में खेला जाता है। अगला सवाल है विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय है सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस साल में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से आपको बताना है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता। तो म्यांमार जो है आपको पता होगा कि ये इंडिया है अपना और यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ बांग्लादेश के बगल में म्यांमार है और इसके साथ सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश है, भारत है और लाओस है। तो तीनों है, कंबोडिया नहीं है, कंबोडिया इसके नीचे में होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्निस्ट कौन है। तो यह दीपा कर्माकर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। रेलवे से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी हम लोग स्टैटिक जीके देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग इसमें करंट अफेयर भी शामिल करेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है स्टैटिक जीके का सेट नंबर 2 है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इनमें से कौन करता है। तो ये करते हैं हरे पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में एक टीम में होते हैं 15 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाज़ा बंद करो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दरवाज़ा बंद करो अभियान मतलब कि टॉयलेट से संबंधित है और विश्व शौचालय दिवस हम लोग बनाते हैं 19 दिसंबर को, ठीक है। और ये होता है आपका अमिताभ बच्चन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायोड बल्ब का आविष्कारक कौन है। तो ट्रायोड बल्ब के आविष्कारक है लीडी फॉरेस्ट। नेक्स्ट सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी।
कांगड़ा चित्रकला, जैसा कि आपको पता होगा कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है। अगला सवाल है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में कितने प्रतिशत भाग पर जल उपस्थित होता है। तो पृथ्वी के 71% भाग जो नॉर्थ पोल में है जल होता है। ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है। और जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो सारनाथ में जो उन्होंने पहली बार जो अपना संबोधन दिए थे उसको कहते हैं, और महापरिनिर्वाण जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो उसको कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है। तो बीज जो उत्पन्न करता है उसमें उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अगला सवाल है 6.022 गुना 10⁻23, ये जो है 6.022 गुना 10⁻23 क्या है। तो ये एक संख्या है जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या, और इसको दर्शाया जाता है Na से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत में वीरता का जो सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र। और अगर सिविल अवार्ड की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद भूषण, और उसके बाद पद्मश्री। ठीक है। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था। ठीक है, पिछले बार। और अभी जो पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया गया ये कितने लोगों को मिला था। कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो ये झील जो है ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, बाकी सब आप देख सकते हैं ये सब मानव निर्मित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। मेघदूतम के रचना कौन है। मेघदूतम जो है इनके लेखक है कालिदास, सही उत्तर है आपका कालिदास। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस, अभी तुरंत बताया था आपको 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाते हैं हम लोग, और 19 नवंबर को गुरु नानक का जयंती भी होता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा अभी 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, और 23 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाएगा आपके पराक्रम दिवस। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और 16 जनवरी को प्रत्येक साल अब मनाया जाएगा स्टार्टअप डे भी। ठीक है, 16 जनवरी को। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा शहर मरु महोत्सव का आयोजन करता है। तो मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पके टमाटर और तरबूज उनका जो कलर लाल होता है ये क्यों होता है। तो लाल होने का कारण है लाइकोपीन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना एक विधि द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उनमें से किस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं ये पूछा जाता है। देखिए आय विधि होता है, व्यय विधि होता है, उत्पाद विधि होता है, ये प्रशंसा विधि नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस जो होता है मिट्टी में जो नमी होती है वो किस परत में होता है। तो आपको पता है कि मिट्टी में ह्यूमस जो होता है वो ऊपरी परत में होता है, तो सही उत्तर है ऊपर की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है आपका स्क्वाश। और अभी आपको पता है कि शीतकालीन ओलंपिक चल रहा है, और ये शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हो रहा है, बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन नहीं है। एम्फीबियन मतलब उभयचर जो जल और थल दोनों में रहता है, तो कछुआ जो है आपका नहीं है, बाकी सब एम्फीबियन है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर 3 है ये, और सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन किस टीम ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है। तो रणजी ट्रॉफी जो है ये सबसे अधिक बार जीता है मुंबई ने। ठीक है। और अभी जो दोस्तों विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट कौन जीता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट जो है इस बार जीता है कौन, इस बार जीता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विजय हजारे हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था। तो पृथ्वी पर जो जीवन है ये लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो पंचवर्षीय योजना ये तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिया गया, और इसके साथ मौलिक कर्तव्य भी हमने रसिया से ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से आया था। तो पहला मुगल सम्राट बाबर जो है ये फरगना का शासक था, इनके पिताजी, तो ये आए थे फरगना से। अगला सवाल ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा के दोनों को मिलन स्थल को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा के दोनों को मिलन स्थल को मिलने के बाद मेघना के नाम से बोला जाता है, और गंगा को वहाँ पे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नालियों और मोड़ियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा की जाती है। पौधे के किस भाग द्वारा अनखिले पुष्पों का संरक्षण किया जाता है। एक सेकेंड दोस्तों। हाँ,
अनखिले पुष्पों का जो संरक्षण होता है ये किस भाग के द्वारा होता है? ये होता है पुष्प की पत्ती कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग भारत में कहाँ पे है? तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट तमिलनाडु में होगा। यहाँ पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में आपका सबसे दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नव वर्ष का जो उत्सव होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये होता है गुड़ी पड़वा। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हथौड़ा और हंसिया इसका चुनाव चिन्ह है। झाड़ू आपको पता होगा आम आदमी पार्टी की है। हाथी जो है बसपा का है और कमल जो है ये बीजेपी की है। अगला सवाल है, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से आपको पता होगा कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने से मिलती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसमें खास करके जो आपका कपास होता है इसका उत्पादन होता है। अगला सवाल, पंडवानी लोक नृत्य। पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी आपको बताना है। नौटंकी आपको उत्तर प्रदेश में होता है। जट जट्टी ये बिहार में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में मूकनायक अखबार जो है ये किसने शुरू किया था? मूकनायक अखबार ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ये है जॉर्डन। अगला सवाल है, किसके आविष्कार के कारण पोलियो का टीका का विकास संभव हो पाया? तो पोलियो का टीका का विकास किया था जोनास सॉल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के लिए आपको पता होगा अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक चर्चा है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद 55 में जो है इनके चुनाव प्रणाली की चर्चा है। और चुनाव के तरीका के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सभी चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो SiO2 हो जाएगा। द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है नालिमा चित गोपेकर। नालिमा चित गोपेकर आपका सही उत्तर है। और आज का नेक्स्ट सवाल है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि की जो सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अरविंदो घोष किए थे, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, सूरत में ही 1907 में ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 पार्ट में भी बढ़ चुका था और उस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर था अरविंदो घोष। और आज के लिए दोस्तों हम यहीं तक रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस चैनल पे आपके रेलवे के लिए बहुत सारी चीज़ अपलोड कर पाएँ। मैं भी अपना स्कोर कार्ड भी बताऊंगा और आने वाले समय में आपको मैथमेटिक्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम होता है उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।